नारी तीन आशाएं, शुद्ध विद नारी तीन आशाएं, शुद्ध विद नारी तीन आशाएं, शुद्ध विद नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्यागरी, त्याग सके तो त्यागरी, संतन के संग लागरी, संतन के संग लागरी, संतन के संग लागरी, संतन के संग लागरी। तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी, संतन के संग लागरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जाग सके तो जागरी, जाग सके तो जागरी, अच्छी बनेगी, 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 संतन के संग लागरी, संतन के संग लागरी, संतन के संग लागरी, संतन के संग लागरी। होए तेरो बड़भागरी, होए तेरो बड़भागरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी, संतन के संग लागरी, संतन के संग लागरी, संतन के संग लागरी। एक बात तय है कि सत्संग में बिना सौभाग्य के आया नहीं जा सकता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए जो चीज चाहिए वो है आपके पुण्य, और पुण्य ना होवे या पुण्य कम होवे तो फिर तो प्रभु जी घर में ही बैठोगे और सोचोगे जाना तो है सत्संग, पर आज ये काम है, आज ये काम है, आज ये काम, कल चलेंगे, कल कल कल। और कल नाम काल का है प्यारे। युधिष्ठिर की सभा में एक ब्राह्मण आया और उसने सेवक से कहा कि महाराज से कहिए कि दर्शन दो, मेरी बड़ी भारी समस्या है वो सुनो। सेवक भीतर गया और जाके कहता है कि महाराज एक ब्राह्मण आए हैं, कुछ कष्ट है,
आप उनको मिलेंगे। युधिष्ठिर भीम के साथ बैठे हुए थे, तो युधिष्ठिर कहते अरे उसको बोलो कल आए, कल मिलेंगे, अब समय खत्म हो गया। और जैसे ही सेवक कमरे से बाहर निकला तो भीम जी ने शंख पकड़ा और वो उच्च ध्वनि में शंख बजाया। और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इतना कि युधिष्ठिर जी को हाथ पकड़ के रोकना पड़ा। अरे क्या कर रहे हो, इतना तुम शंख काहे बजा रहे हो? कहते भैया आज पता चला तुम सर्वंतर्यामी हो और त्रिकालज्ञ हो। बोले नहीं तो मैं तो नहीं हूं। कह रहे नहीं नहीं आप हो, तभी तो कह दिया ना कल आना। आपको पक्का है आप कल जिंदा रहेंगे? आपको पक्का है कि जो ये ब्राह्मण है ये भी कल जिंदा रहेगा? तभी तो मिलेगा ना। आप और वो दोनों जिंदा हैं तभी मुलाकात होगी। तो अगर आप त्रिकालज्ञ नहीं होते तो ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के पहले भीम से क्षमा मांगी और फिर से सेवक को ना खुद ही भाग के गए। वो कहते रोको रोको, मैं इस ब्राह्मण देवता से आज ही बात करूंगा। ये होता है पुण्य कर्म बनाने का तरीका। और पाप क्या है कि अच्छी चीज को टाल दीजिए, पुण्य कर्म को टाल दीजिए। जैसे सुबह उठना है, आज नहीं कल, पाठ करना है, आज नहीं कल, सुमिरन आज नहीं कल, कल कभी आता ही नहीं। और मैं फिर कह दूं, जिस घर में सुबह पाठ न किया जाए, सस्वर मैंने बोल के पाठ न किया जाए, और मीठी भाषा और मीठी वाणी में न किया जाए, जिस घर में सुबह आरती का शंख न बजता हो, क्षमा कीजिएगा मेरे कठोर शब्द को, पर मैं उसे घर नहीं मानती हूं, मैं उसे सिर्फ मुर्दा खाना मानती हूं। क्योंकि उस घर में जो प्राणी हैं, जब तक उनका शरीर मुर्दा नहीं तैयार हो जाएगा वो तभी तक वहां रहेगा। और फिर जिस दिन वो मर गया, वो मुर्दा हो गया, काम कंप्लीट, फिर उसको 4 कंधों की सवारी करा के और शमशान तक ले जाया जाएगा। भाई जहां घड़ी बने वो घड़ी का कारखाना, जहां साइकिल बने वो साइकिल का कारखाना। तो मुर्दे कहां बनते हैं? मुर्दे कहां बनते हैं? घर में। तो फिर घर कहें कि मुर्दा खाना। अब अगर आपको ये मुर्दा खाना शब्द पसंद नहीं आ रहा है तो फिर अपनी जिंदगी को थोड़ा बदलिए, थोड़ा उसको चेंज कीजिए। और चेंज ये होना चाहिए कि आपके दिन की शुरुआत सूर्य के उदय हो जाने से पहले हो जानी चाहिए, 1 घंटा पहले कम से कम। तो अगर आजकल 6:10 पे सनराइज हो रहा है तो फिर 5:10 पे तो जग ही जाना चाहिए। तो जगिए, अपनी दिनचर्या तो ठीक करिए। और विशेषकर ये जो अब ऋतु आ रही है, इस ऋतु में ह्यूमिडिटी है, हीट है, डैम्पनेस है, ये शरीर को रोगी बनाती है। और अगर आप सुबह उठते हैं और स्नान करके आसन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ये जो जठरा अग्नि है ये प्रज्वलित हो जाती है, ये भड़कती है। और उसका सबसे उत्तम साइन ये होगा कि आसनों के बाद चमक के भूख लगेगी, और जब चमक के भूख लगेगी तो जो खाओगे वो हजम हो जाएगा। और जब हजम हो गया तो न्यूट्रिएंट्स का असिमिलेशन हो जाएगा, पौष्टिकता आपके शरीर के एक एक कोशिका तक पहुंच जाएगी और शरीर स्वस्थ होगा। आयुर्वेद ये कहता है कि शरीर के अधिकतम रोग जो है वो पेट की वजह से होते हैं। अब हमारा पेट जो है ना वो तो बेचारा अंधा कुआं बन चुका है कि सुबह उठते हैं तो फिर सबसे पहले चाय, बोले चाय न पिए तो आंख नहीं खुलती है। कोशिश करिएगा चाय की जगह कुछ तुलसी के पत्ते या पीपल के पत्ते या अमरूद के पत्ते में अमरूद से भी ज्यादा विटामिन सी होता है। तो अमरूद के पत्ते, तुलसी के पत्ते, पीपल के पत्ते ये डालिए, उस पर गर्म पानी डालिए और 5-7 मिनट बाद जब वो ब्रू हो जाए इसको आप पी जाइए।
पानी तो गर्म पीना है, वो पत्ती दूध चीनी वाली चाय की आवश्यकता नहीं है। और ये जो आप पिएंगे तो ये शरीर को स्वास्थ्य भी देती है और बावल मूवमेंट भी होती, मैंने पेट साफ करने में भी मदद करती है। 3 चीजों का लक्षण स्वास्थ्य का लक्षण होता है। एक, बिना गोली खाए नींद आ जाए, और बिना गोली खाए खाया हुआ हजम हो जाए, और बिना कोई चूर्ण खाए सुबह पेट साफ हो जाए। 3 स्वस्थस्य लक्षण 3 है ये। और आजकल ये तीनों में प्रॉब्लम है। पहले नींद लोगों को बिना गोली के आती नहीं है, भूख के बगैर खाते हैं कि खाने का इतना सामान है लेफ्ट राइट में, इसलिए अभी ये खाओ, अभी ये खाओ, अभी ये खाओ, अभी ये खाओ, पहला खाया हजम नहीं हुआ, और खाओ और खाओ और खाओ। तो अधिक भोजन खाने की वजह से हमारी जठराग्नि बिगड़ जाती है, और जठराग्नि खत्म हो गई और खाना हम फिर भी खाए चले जा रहे, शरीर रोगी हो जाता है। तो हफ्ते में 1 दिन छुट्टी दिया करो ना पेट को। पंखा एसी इसको भी तो कुछ देर बंद करते हो ना, तो कभी कभी ये पाचन को भी थोड़ा बंद करना चाहिए कि आज कुछ नहीं खाएंगे और गर्म पानी पिएंगे या कोई हर्बल टी पी लेंगे, बिना चीनी, बिना दूध की और बिना चाय की पत्ती वाली। अभी अष्टमी के दिन एक माताजी राजपुरा से आई थी। बहुत उस दिन भीड़ थी अष्टमी के कारण, वो पीछे व्हील चेयर पे थी और तड़प रही थी। मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा उनकी व्हील चेयर साइड से घुमा के ले आओ। वो जब तक मेरे पास पहुंची तो देखा मैंने उनकी टांग कटी हुई थी, पट्टियां लगी हुई थी, और उनकी पुत्री उनको लेके आई थी। और मुझे देख के वो इतनी बाव विभोर हो गई कि व्हील चेयर से सीधे पैरों में गिरने की कोशिश कर रही थी। मैं भाग के उनके कंधों से थामा और उनको पीछे करके बैठाया, और वो रोए चले जा रही हैं। मैंने कहा एक तो तुम मां रो नहीं, पहले बताइए टांग को क्या हुआ। कहती डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज नासूर बन जाता है, जख्म ठीक नहीं होता है, और काटनी पड़ी टांग। रोए। मैं क्या, अब ना तू रो क्यों रही है, रो मत, अब सामने से मैं मिल रही हूं तुझे। कहती नहीं है खुशी से रो रही हूं। मैं सियापा ना ये कदी रोना दुख करके आ जाता तो कदी खुशी करके आ जाता। और ख्याल रहे ना रोना दुख से अच्छा होता है, ना रोना खुशियों की वजह से अच्छा होता है। क्योंकि जितनी बार आप रोते हैं आप अपने शरीर में केमिकल इम्बैलेंस कर लेते हैं। रोइए मत, खुशी की गमी रोइए मत। और यूं मैं ये भी कह दूं, रोना बहुत अच्छा होता है जब प्रभु प्रेम में रोना आए तो। पर बड़ी किस्मत वाले लोग हैं जिनको ऐसा रोना आता है। अभी तो रोना यही है, पैसा नहीं है, गड्डी नहीं है, मकान नहीं है, फला नहीं है, शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रही, ट्रांसफर नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो दुनिया के पीछे रोने आते हैं, ईश्वर प्रेम में कहाँ रोना आता है। ईश्वर के लिए रोना तब आए जब ईश्वर से प्रीति हो। वो है नहीं, भक्ति है नहीं। चूंकि भक्ति नहीं है इसलिए ईश्वर प्रेम का अनुभव आपको है नहीं। इसलिए जितना दिल लगता है सिनेमा देखने में, गाना सुनने में, खाना खाने में, शॉपिंग करने में, उतना मजा भजन करने में कहाँ आता है, कहाँ आता है। प्रेम का एक लक्षण कहती हूं। बहुत पहले एक भजन मैंने लिखा था, इसको सुनो। तेरी याद में जब आंसू
आँखों से आते हैं, तेरी याद में जब आंसू आँखों में आते हैं, एक दर्द उठे मीठा और हम मुस्काते हैं, तेरी याद में जब आंसू आँखों में आते हैं, एक दर्द उठे मीठा और हम मुस्काते हैं, जब दुनिया सोती है हम रात को जगते हैं, जब दुनिया सोती है हम रात को जगते हैं, जब दुनिया जगती है तब हम खो जाते हैं, तेरी याद में जब आंसू आँखों में आते हैं, तेरे मिलने की आस नहीं पर प्यास जगी दिल में, तेरे मिलने की आस नहीं पर आस जगी दिल में, तड़पेंगे या कि मिले, राजी हुए जाते हैं, राजी हुए जाते हैं, तेरी याद में जब आंसू सब टूट चुके बंधन मन कह रहा वंदन, सब छूट चुके बंधन मन कह रहा वंदन, दिन रात तेरे नगमे, दिन रात तेरे नगमे हम गाए जाते हैं, गाए जाते हैं, तेरी याद में जब आंसू आँखों में आते हैं, एक दर्द उठे मीठा और हम मुस्काते हैं, तेरी याद में जब आंसू तेरी याद में जब